हेलो स्टूडेंट, मैं विजेंद्र पटेल, टीम सीएलसी सीकर। तो बच्चों, अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो अपने मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, मतलब उसके सोल्यूशन बना रहे थे, ठीक है। उसमें अपने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर ली थी, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक था वो भी अपने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अपने लोग आते हैं जो मॉड्यूल नंबर 5 है, ठीक है। अभी अपने यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉड्यूल नंबर 5। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटेंस। उसके क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तरीका वही रहेगा, अपना स्टेज डालेंगे, स्टेज फर्स्ट। अब इसके क्वेश्चन पहले स्टेज फर्स्ट खत्म करेंगे, फिर उसके बाद स्टेज 2, फिर उसके बाद स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। इस तरीके से अपना तरीका वही रहेगा। तो अब अपने लोग बात करते हैं स्टेज कैपेसिटेंस। जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस है, स्टेज फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि ए वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर एंड एन इलेक्ट्रोस्कोप आर कनेक्टेड in a parallel to a battery. The reading of electroscope would decrease. देखो, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ना, ये चार्ज को मेजर करता है, ठीक है। और जो इस पे जो इलेक्ट्रोस्कोप पे ये पत्तियां लगी होती हैं, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अपने लोग बोले, अगर जो डिफ्लेक्शन होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, या चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो सी बी लिख लिया, या सी को लिख सकते हो आप एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू बी। ये हमें दिया हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं अपने लोग, ठीक है। द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डिक्रीज बाई, तो पहला बोला इंक्रीजिंग द ओवरऑल, नहीं, ये बोला पहला बोला इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ओवरलैप ऑफ प्लेट। तो एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये बोला प्लेसिंग ए ब्लॉक ऑफ पैराफिन बैक्स बिटवीन द प्लेट्स, तो यहां पर अगर रखोगे तो ये भी बढ़ जाएगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो उसकी रीडिंग होगी डिफ्लेक्शन अपने लोग मान के चल रहे हैं कि डिफ्लेक्शन से देख के, ठीक, तो वो भी बढ़ जाएगी, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन, अगर डी को कम करोगे तो तब भी ये बढ़ जाएगा। ये बोला डिक्रीज द पोटेंशियल, डिक्रीज द बैटरी पोटेंशियल, ठीक है। तो चौथा सही है। अब चेक कर लो, तो ऊपर के तो आंसर सही नहीं था, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर 4 हो जाएगा। मतलब जब बी डिक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी, मतलब जो रीडिंग है इसकी वो भी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोस्कोप की, ठीक। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज बी, ठीक है। आइसोलेटेड कैपेसिटर है एक, ये है, ठीक है। द चार्ज ऑन प्लेट ऑन आइसोलेटेड कैपेसिटर, ये मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। बिटवीन द प्लेट इज बी। नाउ इफ बी मूव इट्स प्लेट फर्दर अपार्ट एंड इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट टू द बिटवीन द प्लेट, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डबल द ओरिजिनल वैल्यू देन। तो पहले ये डी था, ठीक है, यहां तक डिस्टेंस थी डी, तो सी नॉट लिख लो एप्सिलॉन ए बाई डी, फिर सी डैश लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाई 2d। ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बी, ठीक है। चार्ज तो सेम ही रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन प्लेट बिकम डबल, चार्ज तो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस भी डबल नहीं होगा, कितना आधा हो गया, सी नॉट बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया है आधा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिकम हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर ये बी लिखोगे तो Q बाई सी, तो ये जो है Q तो सेम रहेगा, तो इसको ले जाओ तो Q नॉट सी नॉट बाई 2, तो ये 2 Q नॉट बाई सी नॉट, ये बी डैश लिख लेते हैं, तो बी डैश हो गया 2b, डबल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डबल। आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोला टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर ज्वाइंट इन पैरेलल, चार्ज टू ए पोटेंशियल बी, सेपरेटेड एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज। पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट देन। तो ये बोला था चार्ज पहला ही सही है इसका, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। आंसर आ जाएगा इसका
फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए 200 वोल्ट एंड देन आइसोलेटेड। एक कैपेसिटर है, उसको पहले 200 वोल्ट तक चार्ज करते हैं, फिर उसको अलग कर देते हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल ए सेकंड कैपेसिटर व्हिच इज अनचार्ज द कॉमन पोटेंशियल बिकम्स, ठीक है, 40 वोल्ट द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड। तो क्या है, पहले कैपेसिटर है ये, ठीक है, ये सी नॉट हमें कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, और जो बी नॉट यहां पे पोटेंशियल दे रखा है वो मान लो 2। तो इस पे जो चार्ज अभी मानेंगे अपने लोग, जो क्यू नॉट होगा वो हो जाएगा सी नॉट इंटू बी नॉट, तो 2 इंटू 200 ये आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। अब ये बोला इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाते हैं, जिससे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है यहां से यहां तक वो कितना हो जाता है 40 वोल्ट हो जाता है। तो ये तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये तो चेंज होगा नहीं। अब ये हमें सी निकालना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर इस पे चार्ज मान ले Q1 तो इस पे चार्ज मान ले Q2, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन से क्या होगा Q1 Q2 बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2, ये कितना हो जाएगा Q नॉट। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा Q नॉट, ठीक है। अब तो ये 40 वोल्ट है और ये कितना है 2 माइक्रोफैरड है, उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो Q इक्वल टू होगा CB, तो 2 इंटू 40 प्लस Q2 हो जाएगा, Q2 आपको सॉल्व करना है, ये 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400, तो Q2 इंटू 40 ये 3200 बचेगा, ये Q2 आएगा 8, नहीं ये Q2 थोड़ी लिखना है, यहां C2 लिखना है, इक्वेशन ही गलत लिख दी। इसकी वैल्यू पुट करोगे ना Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 40, तो Q1 तो ये कितना हो जाएगा C इंटू बी, 2 इंटू 40 प्लस ये C इंटू बी 40 इक्वल टू, और ये कितना दे रखा है हमें 400, ये लिख लो। तो C बनेगा 320 डिवाइड बाई 40, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड एंड चार्ज ऑन इट्स प्लेट इज 2 माइक्रोकूलम। द चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स आर डबल देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज जो कैपेसिटर अपने लोग लिखते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, वो किस पे डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे, उसके बीच की डिस्टेंस पे, और जो उसके बीच में मीडियम है। तो इसमें वो तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो आंसर तो अपना रहेगा रिमेन 2 माइक्रोफैरड। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये कौन सा है, आंसर 3rd सही है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फोर्स एक्टिंग अपॉन ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन द प्लेट ऑफ ए आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर इज एफ।
मतलब एक ये कैपेसिटर है, यहां पर कोई पार्टिकल है और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है। इसको मान लो ये कितना है, Q नॉट पार्टिकल है या स्मॉल Q नॉट मान लो, ये Q मान लेते हैं, इसमें चार्ज मान लेते हैं प्लस Q और इस पे मान लेते हैं माइनस Q, इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ द वन ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड द फोर्स एक्टिंग, देखो क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे वो कितनी होगी, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, नहीं कितना आएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर पे, अगर अपने लोग लिखते हैं, एक मिनट रुको जरा, ये कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, इसकी वजह से आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कितना आता है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा। अब ये बोला एक को हटा देते हैं, तो जब आप एक को हटा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी, तो ई ओल्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, बाद में जो ई डैश बचेगा वो कितना रह जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई नॉट होता है, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ बाई 2, तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो लिख लो सी एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल प्लेट्स, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट्स, ठीक है, तो डी पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, 7 का आंसर हो जाएगा कितना, थर्ड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, a parallel plate capacitor is charged to a potential B and disconnect from battery. The distance between the plate is D. The intensity of electric field between the plate is E. Now if distance between the plate is increased 2D the electric field. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ये प्लेट दे रखा है ना, वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है, ये सिग्मा मान लो, ये सिग्मा मान लो, ठीक है, ये दोनों एक जैसी प्लेट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी, ई रहेगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें डिस्टेंस तो आ ही नहीं रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो डिस्टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता। बोला द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो आर हमें कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो सी इक्वल टू लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब ये आप लोगों को पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो सी कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, तो ये 1.1 इंटू 10 टू पावर -10, ये आएगा क्या, ठीक है, ये आएगा फैरेड, तो C इक्वल टू 1.1 10 टू पावर -10 फैरेड। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो देखो क्या, अगर मान लो एक बड़ी वाली ड्रॉप है, उसकी रेडियस r मान लेते हैं, तो इसके लिए जो C नॉट दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 1 माइक्रो फैरेड, और ये इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग कितना, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ये पहली इक्वेशन। अब ये बोला एक ड्रॉप को 8 ड्रॉप में तोड़ा जाता है, तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा, तो B डैश इक्वल टू क्या होगा, B नॉट, ये क्या वॉल्यूम है, ठीक है,
तो 8 इंटू स्मॉल वाली की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो 2r इक्वल टू आर आ गया, r इक्वल टू कितना आ गया r/2। ठीक है, अब सी डैश लिखोगे अगर आप तो बनेगा सी डैश लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो वैल्यू हमें पता है 1/2, कितना आएगा 1/2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, मतलब 2 माइक्रो ये दे रखे हैं, 3 माइक्रोफैरड दे रखा है और एक 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। अब इसको अपने लोगों ने क्या करा 12 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं अपने लोग Q1, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 36, Q2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 72 माइक्रोफैरड माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये बोला एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे मान लो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये प्लस मान लो और ये इसका मान लो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस पे चार्ज बाद में मान लेते हैं Q1 और इस पे मान लेते हैं Q2, तो क्या होगा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको अपने लोग कैसे बना सकते हैं, तो जो Q1 प्लस Q2 होगा वो नेट कितना बचेगा 72 माइनस 36 कितना बचेगा 72 माइनस 36, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, ये आ गया अपने पास। अब अपने लोग बात करते हैं, अगर यहां का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं B, तो दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा B2, या इसको ऐसे लिख लो Q1 अपॉन C1 Q2 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन Q2 ये C1 अपॉन C2 आ जाएगा। ठीक है, या लिखो Q1 अपॉन Q2 ये 1/2 बनेगा, तो Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे टोटल चार्ज, तो Q1 हो जाएगा 1/3 इंटू 36, ये कितना आ गया 12, तो Q1 पे जो चार्ज बचेगा वो आएगा 12 माइक्रोकूलम, कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम। अब इसका ये हमें पता है कितना है 3 माइक्रोफैरड, तो B लिख लो, B इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1/C1, तो 12 माइक्रोकूलम अपॉन 3 माइक्रोफैरड, ये कितना बचेगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लिखो जरा ऐसे। अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात करते हैं अपन लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 फैरड इट्स रेडियस, तो स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, तो ये 1 फैरड दे रखा है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R,
आर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ये मीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया अपना सेकंड। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 कैपेसिटर है 12 माइक्रोफैराड के, जो सी दे रखा है वो 12 माइक्रोफैराड दे रखा है, और ये कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं। ठीक है, आर अवेलेबल द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो मिनिमम कब मिलेगा जब इन्हें सीरीज में लगाएंगे, मिनिमम मिलेगा सी मिनिमम जब सीरीज में आप लगाओगे। ठीक है, तो सी मिनिमम आ जाएगा C/3 12/3 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसको जब आप मैक्सिमम लगाओगे पैरेलल में, मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा पैरेलल, तो C मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 × C 3 × 12 36 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक हमें टोटल कैपेसिटी निकालना है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, और एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। तो सर्किट डायग्राम क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, ये 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, ये 1 माइक्रोफैराड, फिर ये 2 माइक्रोफैराड, और ये फिर 1 माइक्रोफैराड। देखो कैसे करेंगे, देखो ये जो है ये सीरीज में है, तो ये सी कितना हो जाएगा 1, और ये इसके साथ पैरेलल में आ गया तो कितना हो गया 2, और फिर ये सीरीज में आ जाएगा तो ये बनेगा, ओ सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, दोनों पैरेलल में आ गए ए और बी, तो सी ए बी कितना बन जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कितना बनेगा 2 माइक्रोफैराड। आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, टू ऑब्टेन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी फ्रॉम 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच। हमारे पास 3 माइक्रो, जो सी इक्विवेलेंट लेके आना है वो तो हमें लेके आना है 3 माइक्रोफैराड, और हमारे पास जो सी दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं। तो कैसे लगाओगे, ऐसे लगा दो इन्हें, ये 2 माइक्रोफैराड, 2 नहीं, ऐसे मतलब 2 को सीरीज में और एक उसके पैरेलल में लगाओ, तब बनेगा 3। अब आ जाएगा। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये ए ये बी। ठीक है, तो ये 2, ये कितना हो गया 1, तो 2 कैपेसिटर इन सीरीज एंड थर्ड इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है
two capacitor 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel. ठीक है, a third capacitor of 6 microfarad capacity is connected in series. The combination is then connected 12 volt battery. The voltage across 2 microfarad. तो क्या है, पहले तो ये 2 माइक्रोफैरड लिया, फिर यहां पे लगा दिया हमने 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये यहां पे लगाए थे हमने लोग 6 माइक्रोफैरड, ये 2, ये 4, और इसको लगा दिया अपने लोगों ने 12 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये 12 और ये 4 माइक्रोफैरड, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड, फिर ये सीरीज में हो गया, तो सी इक्विवेलेंट आपने लिखा कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो चार्ज आपने लिखा Q इक्वल टू सी भी कितना फ्लो होगा 3 इंटू 12 36 माइक्रोकूलम, मतलब 36 माइक्रोकूलम इस पे आएगा और 36 दोनों पे आएगा इन पे, ठीक है। तो इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1, इस पे मान लेते हैं Q2, तो लिख लो Q1 अपॉन Q2, नहीं ऐसे लिखो, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्या होगा, दोनों का यहां का पोटेंशियल जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो लिखा जाएगा Q1 अपॉन C1 Q2 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन Q2 C1 क्या होता है, C1 ये हो गया 2 और C2 हो गया 4, ये कितना आ गया 1/2। अब Q1 की बात करो आप, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये 36, तो ये हो गया 12 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है। अब ये 12 माइक्रोकूलम आ गया, तो हमें निकालना है पोटेंशियल, तो Q1 आ गया है, तो B लिख लेते हैं, Q1 इक्वल टू हो जाएगा CV 12 इंटू 2 इंटू B, तो B इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट, कितना आ गया B इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। लिखो जरा इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 10 वोल्ट बैटरी एज सोन, ठीक है। द पॉइंट N इज अर्थड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B, जो क्या है, ये ऐसे 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, फिर यहां पे इसको ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से, और एक कैपेसिटर ये लगा रखा है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है,
ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये 10 वोल्ट, ये ए ये बी ये सी हो गया। अब ये जो सीरीज में है तो ये कितना होता टोटल C/3, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां का पोटेंशियल बोल देता हूं B1 इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस बोल देता हूं मैं पोटेंशियल B2, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, हमें सॉल्व क्या करना है, BA और BB का पोटेंशियल लिखना है। अब एक बात कंफर्म है, BA माइनस BB इक्वल टू कितना है 10 वोल्ट। तो मान लेते हैं यहां से कोई चार्ज चला तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इधर जो आएगा ये प्लस माइनस आएगा इस तरीके से। तो लिखते हैं इसे, यहां का पोटेंशियल जो लिखा जाएगा चार्ज तो सेम होगा सब पे, तो Q/C माइनस का 10 माइनस का प्लस का Q अपॉन Q अपॉन आएगा C/3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा Q/C माइनस 10 प्लस 3 Q/C, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, ये कितना बनेगा 4 Q/C इक्वल टू 10। तो Q/C की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, ये बन गया हमारे पास, कितना बन गया 2.5 आ गया, ठीक है। तो अब आप B1 अगर आप लिखोगे तो B1 भी कितना है Q/C, ठीक है। मगर B1 है कितना, B1 अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 0 माइनस BB इक्वल टू Q/C और ये कितना आ जाएगा 2.5। तो BB कितना हो जाएगा माइनस का 2.5, ठीक है। कितना आ गया 2.5। अब इसको यहां रख दो, तो BA माइनस माइनस का 2.5 इक्वल टू 10, तो BA कितना आ जाएगा 7.5, ये आंसर होगा 10.5 इंटू 7.5। तो आंसर कौन सा हो गया अपना सेकेंड, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला यू आर गिवन 32 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड, हर एक की कैपेसिटी कितनी दी है 4 माइक्रोफैरड दी है। डू यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम, प्रिपेयर ए कंपोजिट हैविंग ए 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 8 माइक्रोफैरड हमें बनाना है, तो एक काम करते हैं, अगर 8 रो बना लें, एक एक की उनको लगा दे पैरेलल में, तो आ जाएगा 8 चौक 32 हो जाएंगे। तो ऐसे करो, इनको तो लगा दो ऐसे सीरीज में, तो इसका जो बनेगा वो आएगा 1 माइक्रोफैरड, और फिर इसको ऐसे करके हमने लगा देते हैं पैरेलल में। तो यहां से जब लिखोगे ये कितने आएंगे 1 से लेके 8 तक, तो क्या आएगा आंसर 8 कंडेंसर हमें बनाना है। यू आर गिवन 32 कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका अब इसको जो 2 कंडेंसर इसके हिसाब से अपने लोग चेक करेंगे, तो अपना बनेगा 8 कंडेंसर इन सीरीज एंड 4 सच ग्रुप। हमें बनाना कितना है, 4 की कैपेसिटी दे रखी है। हाउ डू यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम, प्रिपेयर ए कंपोजिट कैपेसिटी ऑफ 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 8 माइक्रोफैरड अगर अपने लोग बनाएंगे, देखो आंसर क्या है 18 का, 18 का आंसर आएगा 4 कंडेंसर इन सीरीज और 8 सच ग्रुप इन पैरेलल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, ठीक है बच्चों। तो अब अपन लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज चार्ज बाई मीन्स ऑफ ए 24 वोल्ट बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो क्या है, ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं हमें,
और ये 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ये दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अगर अपन लोग देखें ये सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, सब पे चार्ज सेम होगा, यहाँ पे भी क्यू होगा चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग सी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो सी इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 / 6। तो सी इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, अब चार्ज लिख लेते हैं अपन लोग, चार्ज कितना फ्लो होगा यहां से। तो Q = अगर आप लिखोगे तो CB हो जाएगा, Q = हो जाएगा C इक्विवेलेंट × V। तो 1 × 24 जो चार्ज आएगा Q, वो कितना हो गया 24 माइक्रोकूलाम। तो इस पे जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया 24 माइक्रोकूलाम। तो यहां का अगर आप पोटेंशियल लिखो, इसको अगर मैं B3 बोल दूं तो B3 आ जाएगा Q/C। तो B3 हो जाएगा 24 / 6। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा अपना 4 वोल्ट। तो आंसर आ गया अपना, आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला 4 इक्वल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। मतलब हमें 4 कैपेसिटर दे रखे हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा रखे हैं। ठीक है, देखो क्या दे रखा है उसका अरेंजमेंट, जो सिस्टम हमें दे रखा है। एक ये है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C है, इसका C है, इसका C है। तो C इक्विवेलेंट इसने पूछा है, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। देखो ये दोनों तो पैरेलल में चले गए, पैरेलल में कॉम्बिनेशन कितना हो गया, ये 2C हो गया, ये इसके साथ सीरीज में आ गया। तो अब ये 2C और ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, C और 2C का। तो इसको लिख लो। तो इसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लिखोगे, अगर मैं CS से लिख दूं इसे, तो C × 2C / 3C। तो कितना आ जाएगा 2/3C। ठीक है, अब ये CAB अगर आप लिखोगे तो ये भी C किस में चला जाएगा, पैरेलल में। तो CAB अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा पैरेलल में CS + 2/3C। तो C + 2/3C, ये कितना हो गया 5C/3। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 5C/3। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला है इन द सर्किट shown in figure the potential difference across 4.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, देखो ये क्या हमें दे रखा है, तो ये 12 वोल्ट दे रखा है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 4.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसमें हमसे बोल रहा है कि इस पे 4.5 माइक्रोफैरड पे ना इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो अगर मान लो इसको मैं बोल देता हूं यहां से यहां तक B1, तो ये जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना हो जाएगा B2 बोल देते हैं। तो अपने एक काम करते हैं, पहले C इक्विवेलेंट लिख लें। तो जो चार्ज यहां से फ्लो होगा Q, वो Q यहां पे होगा और फिर वो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो अपने लोग C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में। पैरेलल में हो गया तो ये C कितना हो गया इनका 9 माइक्रोफैरड हो गया। 9 और 4.5 किस में चले गए, ये सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैरड इंटू 9 माइक्रोफैरड। एक काम करते हैं, माइक्रोफैरड नहीं लिखते हैं, सीधे वैल्यू पुट करते हैं।
इसको आप लिख सकते हो 9/2, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 9/2 माइक्रोफैरड। तो क्या आएगा 9/2 इंटू 9, 9/2 प्लस 9, तो सी इक्विवेलेंट बनेगा अपने पास 9 इंटू 9 और ये कितना हो जाएगा 27, तो ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो ये कितना आ गया अपने पास 3 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट है, तो यहां से अगर आप चार्ज लिखोगे Q इक्वल टू कितना चलेगा सी इक्विवेलेंट इंटू V, तो 12 इंटू 3 ये कितना आ गया 36 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज इस पे चला। तो अब अपने लोग यहां पे लिख सकते हैं इसको B1 अगर आप लिखोगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू B1 लिख लेते हैं, तो 3.6 C1 हो जाएगा 9/2 इंटू B1, ये 36 है, ये 4 आ गया, तो B1 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, B1 कितना आ जाएगा अपना 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB। देखो क्या दो कैपेसिटर दे रखे हैं और दो बैटरी लगा रखी है, एक सर्किट बना रखा है। अगर अपन लोग इसको बनाए, ठीक है, तो ये E1 हो गया, ये प्लस माइनस ये 24 वोल्ट हो गया, ये E2 नहीं 24 नहीं है, ये इधर वाला 12 वोल्ट दिया है और E2 दे रखा है हमें कितना, ये 24 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये प्लस माइनस दे रखा है, ये C2 है और ये C1 दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना 2 माइक्रोफैरड, और इसको कितना मान लें अपने लोग, ये दे रखा है C2, मानना नहीं है, दे रखा है, ये हमें दे रखा है, और ये पॉइंट दे रखा है A, B। तो अपने अब इसको देखें, यहां से जो चार्ज निकलेगा, मान लो Q चार्ज निकला, तो इस पे भी कितना आएगा Q चार्ज, इस पे भी कितना आएगा Q, यहां से जो चार्ज आएगा इस पे भी कितना आएगा Q। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं पोलैरिटी, अगर हम लोग डिसाइड करें तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी प्लस माइनस। तो अपने लोग KVL लगा देते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, यहां से यहां तक ऐसे चलेंगे, तो पहले क्या आएगा E2 माइनस का Q बाई, इसको C1 बोल देता हूं मैं, ठीक है, और इसको C2, तो C1 माइनस का 12 माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं, ये 24, Q जो आप रखोगे, Q तो हमें फाइंड करना है, C1 2 माइनस 12 माइनस Q और C2 4, ये 0 आ गया, तो ये 12 इक्वल टू 3Q बाई 4 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 3Q बाई 4। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 4, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 16 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास आ गया। तो चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब BB ज्यादा है, तो अगर आप लिखोगे BB माइनस BA, ये कितना आ जाएगा Q बाई C1, तो Q कितना आ गया हमारे पास 16 और ये कितना आ गया 2, तो कितना आ गया ये 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या, BA माइनस BB पूछा है, तो ये BB माइनस BA आया है, तो अगर आप BA माइनस BB लिखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकंड। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफैरड। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड के 7 कैपेसिटेंस दे रखे हैं, तो 7 कैपेसिटर दे रखे हैं किसके 2 माइक्रोफैरड के। ठीक है,
अब ये 2 माइक्रोफैरेड के हमें दे रखे हैं। अब ये हमसे बोला है इनको कैसे कनेक्ट करें जिससे हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना बन जाए, 10/11 माइक्रोफैरेड, ये पूछा बोल रहा है। तो अब इसको अपन लोग, एक तो तरीका है कि अपन लोग बना के देख लें, या एक सबसे आसान तरीका कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये बोला 5 इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज। तो अगर हमने 5 पैरेलल में लगाए, 5 इन पैरेलल, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से ये 5 हमने पैरेलल में लगा दिए और 2 सीरीज में लगा दिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आएगा हमारे पास सी, अगर जो पैरेलल में हमने लगाया है 5 है तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये सीरीज में लगाए हैं, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड है। अब ये दोनों किस में चलेगा, सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सीपी इंटू सी एस, सीपी प्लस सी एस, लिख दो जरा। तो 10 इंटू 1, 10 प्लस 1, आ रहा क्या आंसर, आ गया, पहला ही सही है, 10/11 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट आंसर सही है इसका, ठीक है, पहला ही सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 2 स्फेरिकल कैपेसिटर ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी, और बी जो है वो ए से बड़ा दे रखा है, आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली इन एयर, ए इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, ए पे चार्ज कितना दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, वाइल बी इज अर्थड, मतलब बी को अर्थ कर रखा है, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम क्या है, इस तरीके से देखो, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला होता है, ये यहां से लगा दो, ए, ये बी, इस पे प्लस चार्ज दे रखा है और तो इस पे माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस क्यू है, इसमें तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो फार्मूला लिख दो, स्फेरिकल कैपेसिटर है 2, तो सी इक्वल टू कितना होगा 4 पाई ए बी अपॉन बी माइनस है, यही फार्मूला हो जाता है सीधे सिंपल सा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने लोग 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट ईच, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट ईच ऑफ एरिया ए आर अरेंज सच दैट एडजेसेंट प्लेट आर एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। द प्लेट आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट एज शोन द चार्जेस ऑन प्लेट 1 and 2, 1 and 4, तो ये दे रखा है, ये इस तरीके से है, एक यहां पे लगा रखा है, ठीक है। उसको दूसरा कलर यूज करते हैं अपने लोग, ये लगा रखा है माइनस वोल्ट, माइनस से, ये पॉजिटिव है, ये ई दे रखा है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसे, द चार्ज ऑन प्लेट 1 and 4, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कितने बन गए हमारे पास, 4 कैपेसिटर हो गए। देखो उसको बनाते हैं, नंबर प्लेट नंबर में लिख देता हूं, 1 के सामने आएगा 2, फिर आएगा 2, एक काम करो इसको इधर बनाते हैं, इसको थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहां बनाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो जो 1 नंबर वाली प्लेट है वो तो यहां आ जाएगी, उसके सामने ये 2 नंबर आ गई, फिर 2 के सामने क्या है 3, आपने 3 बना दिया, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई, फिर क्या करा, फिर एक प्लेट है 4 और ये 3 वाली यहाँ 3 के सामने ये 3 नंबर हो गई, ये 4 हो गई, फिर 4 है और फिर 5 है, ये इस तरीके से है। तो ये जो है ये जितने भी टर्मिनल हैं 1 3 और 5,
ये तो जुड़े हुए हैं किससे? पॉजिटिव से, और ये जो जितने हैं ये जुड़े हुए हैं नेगेटिव से। तो पहली बात तो ये आ गई, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। तो अब एक का अगर कैपेसिटेंस आप लिखोगे, ये मान लो C है, इसका भी C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन A बाई D। सही लिखा? तो अब ये पैरेलल में है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा? Q इक्वल टू CB। तो अब हमें बात किसकी कर रहा है? ये प्लेट 1 और 4 पे निकालना है। तो देखो 4 वाला तो दो जगह है, यहां पे चार्ज है, यहां वापस, तो दोनों का चार्ज टोटल आएगा नेगेटिव, और जो 1 वाला है वो यहां है। तो अगर आप Q1 लिखोगे तो Q1 जो आएगा वो आ जाएगा C इंटू वी एप्सिलॉन A बाई D इंटू वी। ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है? जो चार्ज यहां होगा वो यहां होगा, क्योंकि पैरेलल में है और नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। तो Q4 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 और इसको मान लो अगर मैं Q लिखता हूं, ये Q तो माइनस के साथ आएगा, तो -2 C इंटू वी माइनस का 2 एप्सिलॉन A बाई D इंटू वी। ये बनेगा हमारे पास Q4। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा सही है? अच्छा देखो, इसमें मैंने B लिखा है, यहां पे B लिखा है, ये दे कितना रखा है? E से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको E लिखेंगे। तो एप्सिलॉन A बाई D E, Q4 जो आएगा माइनस का 2 एप्सिलॉन A बाई D इंटू E। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लिखो जरा इसे, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं, पहले रफ करते हैं इसे। चलो अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बोला है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सोन इन। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, ये ऐसे बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये हमें 6 दे रखा है, ये 4 और ये 8, ठीक है। और ये कितना दे रखा है? हमें 2 दे रखा है। अब हमसे बात क्या हो रही है? इसमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। अगर आप देखोगे ना तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। ये कितना है? 24, और ये कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24, तो ये तो हट गया, इसको अपने लोग हटा देते हैं, ठीक है, हट गया। अब लिख लेते हैं, तो ये दोनों किस में चले गए? सीरीज में। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, ये कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। सही है, ये दोनों किस में चले गए? सीरीज में। तो इसका जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 8 और ये 12, ठीक है, सीरीज में। तो ये कितना बचेगा? 8/3। कितना आ गया हमारे पास? 8/3। अब ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो सी ए बी अगर आप लिखोगे तो पैरेलल में हो जाएगा 8/3 प्लस 2, तो ये 14/3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14/3 माइक्रोफैरड। आंसर हो जाएगा 4। आंसर कौन सा आ गया अपना? आंसर आ गया 4, ठीक।
अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है ऑल द 6 कैपेसिटर शोन इन सर्किट identical, each can withstand maximum volts between its terminal, the maximum voltage that can apply safely between A and B। देखो क्या दिया है, मतलब हमें ये पहले कॉम्बिनेशन दे रखा है कैपेसिटर का, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है। और अब हमें क्या दे रखा है, सबको सेम दे रखा है। इस कैपेसिटर कैन विथ स्टैंड है मैक्सिमम। देखो अब ये तीनों पैरेलल में है तो तीनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, तो ये मतलब 200 वोल्ट तक तो ये भी खराब नहीं होंगे और 200 वोल्ट तक ये भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट। तो बी मैक्सिमम आ जाएगा जो अपने लोग अप्लाई कर सकते हैं। बी मैक्सिमम आ जाएगा 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 बोला है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज प्रोड्यूस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। नाउ दीज आर अरेंज सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस मानते हैं, कैपेसिटर हमें कितने दे रखे हैं 5, और जो कैपेसिटेंस मान लेते हैं एक का वो हम मान लेते हैं C माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब ये क्या अब ये बोला इक्विवेलेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये 6 माइक्रोफैरड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अपने लोग एक काम करते हैं, तो अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है कि 5 कैपेसिटर जो है ये सीरीज में लगे हैं, ठीक है। तो अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, सीरीज में लगे हैं, तो अगर ये सीरीज में लगेंगे तो कैसे लिखोगे आप, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 1/C प्लस 1/C, ठीक है। ये सीरीज है और ये हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। मतलब अगर आप लिखोगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो अगर एक का तो C/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आ जाएगा C/5 इक्वल टू 6। तो मतलब C की जो वैल्यू बन गई हमारे पास एक की, वो कितनी आ गई है 30 माइक्रोफैरड आ गई, नहीं माइक्रोफैरड आ गई। अब क्या बोल रहा है इसमें, द मैक्स नाउ दीज कैपेसिटर आर रीअरेंज सो एज टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट हमें कैपेसिटेंस निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, जब हम पैरेलल में लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपने लोग, फॉर C मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, जब पैरेलल में लगाएंगे। तो C मैक्स अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो कितना हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C, कितना हो गया 5 इंटू C, तो 5 इंटू 30 तो कितना आ गया ये 150 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा हमारे पास 150 माइक्रोफैरड। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है इन द सर्किट एज शोन इन फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो हमें क्या दे रखा है, देखो ये एक सर्किट डायग्राम हमें दे रखा है और उसमें हमें बताना है A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा। तो इसको बना लेते हैं अपने लोग। ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, 4, ये भी 4 माइक्रोफैरड है
ये 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो ये तो चलेगा किसमें, पैरेलल में। तो ये दोनों अगर पैरेलल, अब इसको डायरेक्ट यूज करते हैं अपने लोग, ठीक है। सीरीज पैरेलल तो बहुत हो गया, अब डायरेक्ट यूज करते हैं इसका। तो ये 2 और 2 किसमें चलेगा, पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। अब अगर ये 4 माइक्रोफैरड है तो ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड किसमें चलेगा, सीरीज में। और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। जब आप बनाओगे तो ये दोनों का जो मिलके आएगा, ये तो आ जाएगा कितना, 2 माइक्रोफैरड। इसका यूज करोगे, ये सीरीज में है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए बी, ठीक है। तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड और ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों पैरेलल में चलेगा। तो सी ए बी कितना जाएगा, 2 + 2 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड। आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 30, ये कौन सा हो गया, 29। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C एंड C3 इक्वल टू 3C एंड C4 इक्वल टू 4C, ठीक है, आर कंडक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जो क्या करते हैं हम लोग, ये पहले डायग्राम बनाते हैं। एक तो हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ये B वोल्ट है, ये C4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो C1 की बात करते हैं हम लोग, ये C दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2C, ये हमें दे रखा है 3C और C4 हमें दे रखा है 4C, ठीक है। ये हमारे पास, एक मिनट, ये कितना आ गया, 4C आ गया, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ चार्ज C2 एंड C4, C2 और C4 पे हमें चार्ज बताना है। कितना आएगा, C2 और C4 पे चार्ज निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो ये दोनों जो होंगे हमारे पास, ये तीनों, ये किसमें चले जाएंगे, सीरीज में। तो इसका सीरीज लिख लेते हैं। अगर आप लिखोगे तो 1 अपॉन और 1/CS अगर लिख लें, ये सीरीज, इसको सीरीज मान लेते हैं यहां से यहां तक का, ठीक है। तो 1/3C प्लस 1/2C प्लस 1/C। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 + 3 + 6 डिवाइड बाई ये 6C बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, CS की जो वैल्यू आएगी, ये C और 6 3 9 और ये 11 ये आ जाएगा, ठीक है। और इस पे कितना आएगा, तो यहां से जो हमें चार्ज मिलेगा, ये मान लो Q1 गया, ये Q2 गया, ठीक है। तो Q1 अगर आप लिखोगे तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे होगा, उतना इस पे होगा, क्योंकि ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो Q1 इक्वल टू आ जाएगा B इंटू CS, ये कितना हो जाएगा, B इंटू 6C/11, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अब Q2 लिख लेते हैं। तो C4 तो ये दे रखा है, तो Q2 आप लिखोगे C4 इंटू B, तो ये कितना हो गया, 4C, और B की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 4C दे रखा है ना। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो लिख लेते हैं, चार्ज ऑन Q1 इंटू Q2, तो इसको लिख लो 6BC डिवाइड बाई 11 इंटू 4CB, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो 3/22 कितना आएगा, 3/22, ये आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो गया,
आंसर आ गया अपना फर्स्ट। कौन सा हो गया आंसर? फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31।